घरेलू इलाज ही करते हैं, उसके बाद तब आएगी और फिर बढ़ते हैं। घर का इलाज तो सबसे बढ़िया है। जी, तो वही घर का इलाज में आप लोगों को जानकारी चाहिए। लेकिन आजकल कम ध्यान दे रहे हैं घर के इलाज पे, लोग ज्यादा दवाई डॉक्टर के पास ज्यादा जा रहे हैं। यही हम हमारी यही मुहिम है, हम दोबारा से फिर से उसी चीज को लौटाना चाह रहे हैं। तो हम थोड़ा कुछ जानकारी आपको देंगे और कुछ जानकारी हम भी लेंगे कि आपके, क्योंकि जो जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटियां हर क्षेत्र में अलग अलग होती हैं। मेरे घर में कुछ और, मेरे एरिया में कुछ और जड़ी बूटियां होती होंगी, आपकी इस एरिया में अलग अलग है। हम बिहार की तरफ गए उधर को और जड़ी बूटियां मिलती है, उधर हम बंगाल की तरफ गए तो उधर और जड़ी बूटियां मिलती है। तो कोई भी जो जानकार व्यक्ति होता है अपने आसपास की जड़ी बूटियों का जानकार होता है। तो आप जो आपके आसपास जितनी भी जड़ी बूटियां जानते हैं उनके जानकार आप लोग हैं। हमारे आसपास जो जड़ी बूटियां हैं हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं। तो इस तरह से कुछ जानकारी हम आपको बताएंगे, कुछ जानकारी आप हमें देंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक जानकारी ये है कि हम लोग नदी किनारे जहाँ भी रहते हैं तो नदी किनारे खेती भी होती है। तो खेती के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होती है? खेती के लिए सबसे पहले जरूरत होती है हमारी कि खेती में जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी की जांच करना। मिट्टी जब हम जांच करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये मिट्टी हमारी फसल को लगाने लायक है या नहीं है। तो इसी के तहत हम लोगों ने, हमारे ये स्वामी जी महाराज और आचार्य जी की आशीर्वाद से उन्होंने एक किट तैयार की हुई है। इसका नाम है धरती का डॉक्टर। ये धरती का डॉक्टर है। ये इंसानों के डॉक्टर होते हैं, जानवरों के डॉक्टर होते हैं। आचार्य जी ने बना रखे एक धरती का डॉक्टर। तो धरती के डॉक्टर में क्या है कि इसके अंदर हम लोग जितने भी हमारे मुख्य कारक होते हैं, जितने भी हमारे मुख्य अवयव होते हैं मिट्टी में, वो सबकी हम जानकारी रखते हैं। इसमें हम नाइट्रोजन, पोटेशियम, पोटास, ऑर्गेनिक कार्बन और फास्फोरस, 5 चीजें ये होगी। और एक इसमें हम पीएच मतलब सॉइल की जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी की अम्लता कितनी है, उसमें तेजाब कितना बन रहा है, तो हम घरेलू भाषा में तेजाब ही कहते हैं, ठीक है ना। तो कितना है उसमें, ज्यादा एसिड है, कम एसिड है। तो ये 6 चीजें हम इस किट से पता कर सकते हैं। इससे तो हमें, अगर हम कोई भी फसल बोते हैं, फसल बोने से पहले हमें अपनी मिट्टी की जांच करना बहुत जरूरी है। मिट्टी की जांच करेंगे तभी हम कोई फसल बोएंगे। तो इसके तहत ये बहुत आसान है, इसको कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल आदमी है जो कि पढ़ा लिखा इंसान हो, कोई भी इसको पढ़े। हमने इसको पढ़ने के नियम लिखे हुए, ये मिलाइए, इसके बाद 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, इसके बाद इसमें सारे के सारे केमिकल रखे हुए, सब केमिकल रखे हुए, केमिकल का नाम लिखा हुआ, तो आप इसमें से पढ़ के कोई भी इसको आसानी से कर सकता है। ये इतनी आसान किट बना रखी है कि इसको करने के लिए हमें कोई विशेष आदमी की जरूरत नहीं है। हम घर में बैठे बैठे मात्र 1.5 से 2 घंटे के बीच में हम पूरी की पूरी अपनी मिट्टी की जानकारी ले सकते हैं। अभी तक हम क्या करते हैं, मिट्टी की जानकारी के लिए हम कहाँ भेजते हैं? सरकारी डिपार्टमेंट में भेजते हैं, कृषि विभाग में भेजते हैं। तो कृषि विभाग वाले क्या करते हैं कि अपनी रिपोर्ट हमने मिट्टी आज भेजी है, रिपोर्ट आती है आराम से कई महीनों बाद, तब तक हमारी फसल कट भी चुकी है। तो आप हमारे इसका उद्देश्य ये है कि हम कोई भी फसल बोते हैं तो फसल बोने से पहले हमें अपनी मिट्टी की जांच कर लेनी चाहिए, उसके हिसाब से हम अपनी फसल बोनी चाहिए, ठीक है। हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हमें आश्रित होने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपनी मिट्टी की जांच कर लेंगे और आसानी से करें। तो इसके अंदर क्या, जैसे आपको एक छोटी सी चीज में बता दूं, ये हम क्या करते हैं, जैसे आपको मैं सॉइल में एसिडिटी कितनी हुई है, ये आती के बाहर मिट्टी यहीं से लाए थे हम लोग। इसी मिट्टी के हम जो, अगर आप देखें कि आपकी मिट्टी में अम्लता कितनी है, अम्ल कितना बन रहा है, तेजाब कितना बन रहा है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा, ये बाकी सारे के सारे मेथड है, आप इसमें सारे मेथड चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा मेथड मैं आपको बता दूं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम मिट्टी लाई, मिट्टी हमने सुखा दी। सुखाने के बाद ये छन्नी सब लोगों ने देखी है घरों में, हमने छान देनी है। हमें बारीक मिट्टी चाहिए, मोटे कंकड़ नहीं चाहिए, ठीक है। ये बारीक मिट्टी, आपकी बारीक मिट्टी हो गई है। ये बारीक मिट्टी को हमने क्या किया, उसके बाद ये हमारी इसमें, ये सब किट में आपको सब कुछ मिलेगा। एक चम्मच है हमारे पास, ये 1 ग्राम की चम्मच है और ये 5 ग्राम की चम्मच है। तो 1 ग्राम से हमें 2 ग्राम मिट्टी ले ली हमने, इसमें 2 ग्राम मिट्टी डाली। 2 ग्राम मिट्टी के बाद इसमें 5 ml डाल दिया। ml के लिए हमारे पास ये सिलेंडर होता है नापने का, इसमें लिखे हुए। तो 5 ml हमने ये पानी डाल दिया। ये पानी विशेष टाइप का पानी होता है, इसे बोलते हैं आसुत जल, जो बैटरी में डालते हैं, आप शायद जानते होंगे। जो बैटरी में डालते हैं वो वाला पानी, हमसे घर का पानी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आसुत जल ये हमने इसमें डाल दिया 5 ml। 5 ml डालने के बाद ये आपका क्या हुआ, ये इसमें घुल गया। मिट्टी में जितने भी आपके आयंस थे वो सब मिट्टी में घुल गए। अब हमने क्या कर दिया कि जब ये आपकी मिट्टी बैठ गई तो ऊपर का पानी हमने छान देना है। अब ये छानना किससे है, ये हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर होता है। ये फिल्टर करने का काम करता है। एक छन्नी होती है, बहुत ही बारीक होता है, ये बारीक से बारीक कणों को भी छान देता है। ये सब इसके अंदर रखा हुआ है। तो इसमें हमने छान दिया। अभी छानने के बाद अब क्या है, ये छन जाएगा, बारीक से बारीक मिट्टी के कण भी छन जाएंगे और हमारे पास शुद्ध
हमारे केमिकल जिसकी हमने स्टडी करनी है वो हमें मिल जाएगा। छानेगा, ये छानेगा बारीक से छानता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये है हमारी, अभी आपको बता देंगे। इसके बाद इसमें हमारे सारे केमिकल रखे हुए हैं और केमिकल कैसे यूज करने हैं वो हमने सब इसमें लिखा हुआ है। इसको कोई भी यूज कर सकता है। इसको यूज करने के लिए अभी हम आपको इसके लिए बताते हैं। ये जो डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं ना, इसका मेन ये है कि लोग अनाधुंध खाद न डालें, बाजार की खाद न डालें। यहाँ तो खाद डालते हैं, कृषि विभाग वाले ला रहे खाद, हाँ, और उठाते हैं वहाँ से पूरा कट्टा ही डालते हैं। ठीक है, कृषि विभाग ला रहे हैं तो हमें अपनी कम से कम मिट्टी की जांच कराएं ना। मिट्टी की हम जांच कराएंगे नहीं, हम जबरदस्ती यूरिया डाल रहे हैं उसमें। तो क्या होता है कि भाई वो पानी खेत में हमने पानी डाला, वही जड़ें वो यूरिया को पिएंगी, यूरिया गया हमारे पेट में। अब हो क्या रहा है कि समस्या क्या है, हम खा कुछ नहीं रहे, हम बाजार कोई मतलब हमारे पास गलत व्यसन कुछ नहीं है किसी आदमी के पास, लेकिन आदमी के पास कैंसर हो रहा है। तो कारण यही है कि अनावश्यक रूप से जो कीटनाशक हम खेतों में डाल रहे हैं, जो बिना मिट्टी की जांच कराए हम खेतों में डाल रहे हैं, ये न डालें। क्योंकि देखिए हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो कम से कम हम लोग को बुरा भला तो न कहें। क्योंकि आज से आप देखिए ना, जब हम लोग आज़ाद हुए थे 75 साल पहले, उस समय सोचिए आप कि देश बहुत गरीब था, मानते हैं उस समय खाद्यान्न का बहुत बड़ा संकट था। हरित क्रांति आई, बहुत सारे जो है नए नए विश्वविद्यालय बने, उन्होंने नई नई किस्मों के बीज बनाए और बहुत सारी चीज़ें हुई, कृषि में बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन उस समय लोगों ने इसके जो दूरदर्शी परिणाम थे वो नहीं देखे, दबा के लोगों ने अपने खेतों में खूब सारी खाद डाली। तो ठीक है, जहाँ पर हमें 1 किलो अनाज मिला था वहाँ 2 किलो अनाज मिलना शुरू हुआ, लेकिन उसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, जैसे कोई भी, जैसे कैंसर भी है, कैंसर किसी को इतनी जल्दी नहीं दिखाई देता। आज कैंसर हुआ है तो पता लगता है 5 या 6 साल बाद, जब हालत खराब होती है। तो ये भी एक तरीके से कैंसर ही है। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो ये इसी की वजह से खत्म हो गए। अब आज आप देखिए पहाड़ों में कहीं गिद्ध नहीं दिखाई देते, गिद्ध कहीं नहीं दिखाई देते। गिद्ध न दिखाई देने का सबसे बड़ा कारण है डीडीटी। हमने अपने खेतों में जब जानबूझ के इतना ज्यादा डीडीटी छिड़का, आज भी मच्छरों को दूर करना है डीडीटी छिड़क रहे हैं। खैर अब तो बैन हो गया डीडीटी। तो होता क्या है कि वो डीडीटी खेतों में गया, वो खेत से उसको पौधों ने वो जड़ों के माध्यम से पेड़ पौधों पे गया, उसको उसी पेड़ पौधों को घास को जानवर ने खाया, हमने खाया। तो पुराने समय में जानवर मर गए तो लोग जंगल में छोड़ाते थे, है ना भाई। उसको गिद्ध 2-3 दिन में नोच नाच की सफाई कर देते थे। तो वही डीडीटी उसके पेट से जो है गिद्ध के पेट में गया। आज देखिए गिद्ध दिखाई नहीं देते। कल हम